बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चले जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक आपको। और खैर से आज तीसरा रोज़ा भी गुजर गया। इतनी जल्दी ये टाइम गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। जितना इंतज़ार था, जितनी देर से हम कोई 1 डेढ़ महीना पहले ना हमारे घर में इंतज़ार इसका शुरू हो जाता है, तो उतना ही झटपट ये टाइम गुजरा है। और ये मेरा व्लॉग भी थोड़ा लेट आया क्योंकि घर वालों की ज़रा तबीयत डिस्टर्ब थी, लेकिन इसमें आपके लिए बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको पूरा महीना जो है ना बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। चले जी, धनिया इस तरह से सेव कर लें और जब भी कोई आप डिश रेडी करें तो उसकी गार्निश के लिए आपके लिए जो है ना फ़ौरन आप निकालें और उसको आप अपनी डिश को डेकोरेट कर लें। और जी, ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी जो चटनी है ना, मैं कहती इतने कमाल की ये चटनी है, हाज़मेदार के बाद सम टाइम लोग जो है ना सुबह सहरी के टाइम पे खाना खाना जो है ना सॉरी जो सालन लेना है ना वो पसंद नहीं करते। तो आप ये चटनी बना लें चाय के साथ, पराठे के साथ ये चटनी आप खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर ये आप इसी चटनी का पराठा बना के खाएं ना, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यमी बनता है। अच्छा जी, सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। आपने लेने हैं, मिर्चें ली हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 6 से 8 मिर्चें ली हैं, 5 इसमें लहसुन के जवे लिए हैं। और धनिया पुदीना जो है ना वो आपने धनिए की जो क्वांटिटी के हिसाब से थर्ड जो है ना तीसरा हिस्सा जो है आपने लेना है पुदीना। और इसमें डालना है जी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सब चीज़ों को डाल के आपने कर लेना है चॉप। और फिर जी इसमें आपने ऐड करना है, मैंने 4 खाने के चम्मच जो है ना इसमें मैंने डाला है अनारदाने का पाउडर। और साथ में जी एक टमाटर डालेंगे, ये इसको क्रश करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और साथ में जो है जी एक लेमन जो है ना आप यूज़ करेंगे इसमें, इससे इसका कलर जो है ना बड़ा फ्रेश रहेगा। अच्छा जी, अच्छी तरह से इसको चॉप कर लें। और मैं कहती हूँ ये इतनी मज़े की और ये जो हाजमे वाली ये चटनी बनती है कि कमाल की। चाय के साथ आप एक दफ़ा आप शक्कर वाली चाय हो और साथ में उसमें इलायची डाली हो चाय में, और साथ में ये पराठा बनाएं बल वाला छोटा सा पराठा, और साथ में ये चटनी खाएं। मैं कहती इतना मज़ा आ जाता है सहरी में। और हाज़मेदार और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। एक दफ़ा आपने ट्राई ज़रूर करनी है। और ये बना के आप अफ्तारी में भी खा सकते हैं। अगर आपको खाना किसी चीज़ का हैवीपन फ़ील हो रहा हो तो आप इसके जो है ना 1 चम्मच ऐसे खा के देखें तो आपको सारा जो खाना और हैवीपन जो है ना वो आपका दूर हो जाएगा। चले जी, नेक्स्ट चीज़ जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, और इसमें एक सीक्रेट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी एंड पे। चले जी, ये मैंने लिया है ज़ीरा है। ये मैंने लिया है 10 खाने के चम्मच भर भर के। क्वांटिटी जो है ना चीज़ों की वो आपने सेम यही रखनी है जो मैं बता रही हूँ। तो आपका मैं कहती हूँ ये मसाला इतना ज़बरदस्त बनेगा कि कमाल ही हो जाएगा। पूरे घर में इसकी ना स्मेल आएगी, खुशबू आएगी खाने की जब आप बनाएंगी। अच्छा जी, 2 खाने का चम्मच आपने इसमें डालना है सूखा धनिया। साथ में जी एक जाएगी जायफल, और 3 से 4 जो है ना ये बे लीफ जाएंगे इसमें। और 2 खाने के चम्मच भर भर के आपने ब्लैक पेपर लेनी है। और 5 से 6 जो है ना ये बादाने के फूल, मेरे पास कुछ टूटे हुए थे, अगर आपके पास पूरे हों तो वो भी आप डालें। लेकिन ये कि इसमें हमने ब्लेंड ही कर लेना है इनको, वो सॉरी क्रश कर लेना है, पीस लेना। तो आप टूटे हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी इलायचियाँ मैंने ली हैं 8 से 10, और 1.5 खाने का चम्मच इसमें लौंग जाएगा। और ये स्टिक्स ली हैं मैंने दालचीनी की तकरीबन
पुदीने की पत्ती और साथ में मैंने इसको फिल कर दिया है पानी के साथ। अब आप अफ्तारी के टाइम पे अर्जेंट आपको याद आता है कि आपकी ड्रिंक कोई बनाना है और पुदीना आपके पास नहीं, तो आप एक आइस क्यूब निकालें और इसको आराम से यूज़ कर लें। मैं कहती इतनी हेल्पफुल ये चीज़ है ना, आपने करके ज़रूर एक दफ़ा देखनी है। चले जी, अब साप आजकल है छोलिए का सीज़न चल रहा है, तो जब आपने कोई चीज़ सेव करनी होती है ना, तो आप स्टार्टिंग में किया करें। हालांकि वो महंगी होती है, लेकिन टेस्ट जो है ना उस चीज़ का कभी चेंज नहीं होता जब आप अर्ली फसल को आप जो है ना आप उसको सेव करते हैं। तो ये इस तरह से सेव करके रख लें रमज़ान में, ये भी बहुत ही काम आने वाली चीज़ है क्योंकि इसका सीज़न तो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। तो आप इसको सेव करके इस तरह से अपनी फैमिली के हिसाब से इस तरह बैग बना के तो आप रख सकते हैं। चले जी, स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न है और ये भी बहुत कम अरसे के लिए आती है, तो इसको भी है आपने शेक वगैरह रमज़ान में आप बनाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। और इस तरह साफ़ करके आप रखें तो आपका टाइम भी जो है ना वो भी बड़ा सेव हो जाता है। अच्छा जी, चीनी डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो कलर और टेस्ट है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। और जी, ये ग्रीन चटनी जो कि दही में रायते में हम इस्तेमाल करते हैं, सिंपल धनिया पुदीना ली और सब्ज़ इलायची कह रही हूँ, सॉरी, सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा नमक डाल के इनको मैंने चॉप कर लिया और इसकी क्यूब्स बना ली हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका टाइम जो है ना वो बहुत सेफ हो जाता है अगर ये आप छोटे छोटे काम जो है ना आप रमज़ान से पहले पहले कर लें। चीज़ों की रिफ़िल जो है वो सारी चीज़ों को जार अपने कर लें ताकि आपको रमज़ान में एंड टाइम पे आप सहरी या इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि टाइम भी कम होता है, तो उस टाइम पे अगर कोई चीज़ आपको नज़र आए कि ये नहीं है तो फिर वो बड़ा मसला हो जाता है। और जी, चीनी को सेव करने के लिए कि इसमें चींटियाँ ना आए, तो आपने देखा होगा कि मैंने इसमें जी रख दी हैं 5 से 6 लौंग। चलो जी, ये हम बना रहे हैं पकौड़ा मिक्स और ये जो है मैं आपको आप समझे कि बस बिल्कुल सीक्रेट जो है ना अपनी रेसिपी दे रही हूँ। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो किसी पर्सन के साथ इतनी अटैच होती हैं कि मैं जब भी बनाऊँ तो अपने अब्बू को ज़रूर याद करती हूँ, क्योंकि वो जब भी मेरे पास आते थे तो वो मुझे कहते थे, मैं कुछ भी खाना बनाती थी तो वो कहते थे कि ये ना बनाती और पकौड़े बना के खिलाओ। अच्छा जी, मैंने इसमें डाले हैं 2 से 3 खाने के चम्मच जो है ना सूखी मेथी ली है, उनको क्रश करके डाल दिया है और नमक मिर्च जो है वो अपने आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। और ये है कि एक दफ़ा बना के रख लें तो पूरा महीना जो है ना वो बड़ा आराम से आपका गुजर जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने अनारदाने का पाउडर इसमें डाला है तकरीबन 4 खाने के चम्मच। नमक मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून और मिर्चें जो हैं रेड चिली जो है ये मैंने इसमें डाली है 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, ये मसाला भी खाली मैंने पहले बना के रखा हुआ था। अब तो रमज़ान है तो इसमें डेली जो है आपका जो ये मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो अगर नहीं तो आप जो सेपरेट है ना ये मसाला भी बना के रख सकते हैं बेसन में, अगर आपने शामिल नहीं करना यही सारी चीज़ें, तो इसका मसाला बना के आप रख लें। अच्छा जी, ये सूखा धनिया और ज़ीरा लिया है मैंने और 1 टीस्पून जो है ना अजवाइन ली है, उसको मैंने हाथ के साथ ही क्रश करके डाल दिया है। और सूखा धनिया और ये ज़ीरा 4 खाने के चम्मच मैंने लिए है और इनको मैंने हल्का सा दादड़ा सा कर लिया इस तरह, और करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। जी, अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। एंड टाइम पे इफ्तारी के टाइम पे आपका किसी चीज़ को दिल करता है फ्राइज़ में इस्तेमाल करें, आप किसी भी किस्म के पकौड़े बनाएं तो आराम से ये बेसन निकालेंगे, आप इसमें पानी के साथ इसका मिक्सचर बनाएंगे और आराम से आप पकौड़े बना लेंगे। बहुत ही टाइम सेफ आपका हो जाएगा इसको करने से। तो चीज़ों को जो है जी इस तरह से अपने इन हैंड कर लें, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे या सहरी के टाइम पे जो टाइम बहुत कम होता है, तो ये मैंने एक छोटा सा रैक बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ 4 से 5 इंच चौड़ाई है इसकी, और इसमें इतनी ज़्यादा ये मेरी चीज़ें आ गई हैं और शेल्फ पे जगह भी नहीं ज़्यादा ली इसने, और चीज़ें भी जो है ना वो इन हैंड हो गई हैं बिल्कुल। तो आप भी इस तरह का छोटा मोटा जो रैक बना लें या कुछ अपनी कैबिनेट में अगर आपके अरेंज हो सकती है तो वहाँ आप ये इसको रख सकते हैं। बाकी भी जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं मैदा शैदा या और भी कोई चीज़ें, उनको आप रिफ़िल करके अगर रख लें तो आपके रमज़ान में जो है ना बड़ा टाइम आपका सेव हो जाता है। और स्टार्टिंग के दिनों में तो ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट दिनों में काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो टाइम भी ऐसा होता है कि वो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो,
आखिरी 10 दिन तो बहुत कीमती, ये सारा महीना ही है, लेकिन आखिर के जो 10 दिन है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। तो अगर ऐसे काम हमने किए हों पहले से तो फिर हमें जो है ना टाइम हमारा बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। चले जी, ये वाइट चने हैं, ये भी हर डिश की जान, दही भल्ले में बनाएं, आप चाट में डालें, चने की चाट बनाएं, आपने कुछ भी बनाना हो तो अगर आपने ये बॉईल करके एक दफ़ा रखे हों तो आपको बहुत ही हेल्प मिल जाती है। और सेकंड ये जो है जी चिकन टिक्का मसाला जो मैं बना के रख लेती हूँ हाफ़ कुक करके तकरीबन, तो ये भी मैं कहती हूँ बहुत ही रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। और इसके भी आप जो है ना छोटे छोटे पैकेट बना के या उसमें रख लें, आपके कोई एयर टाइट जार में जो डिब्बे में बंद करके तो फ्रीज़र में रख लें तो बड़े ही काम आ जाते हैं। मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो अगर रेडी हों तो आप जो है रेसिपी कोई भी आपने बनानी हो तो झटपट आपका जो है ना वो अफ्तारी के जो है डिशेज़ वो रेडी हो जाती हैं। चलिए जी, रमज़ान आ रहा है, अब तो खैर से आ गया है, लेकिन आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो तो आपका दिल करता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, आपका घर नीट हो, डेकोरेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना ये है नहीं है, बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और वहाँ से चीज़ें मिल भी जाती हैं और घरों को डेकोरेट किया जाता है। तो मेरा भी दिल हमेशा यही करता है कि अपने घर को जो है ना वो शुरू से, अब तो मैं आपको दिखाती हूँ ना, पहले तो मैं दिखाती नहीं थी, लेकिन अब चैनल की वजह से आपको दिखाती हूँ। तो शुरू से होता था कि रमज़ान की जो है ना डीप क्लीनिंग और घर को डेकोरेट करना और नई बेडशीट और नई चीज़ों का जो है ना मैं ज़्यादातर जो यूज़ है ना वो रमज़ान के दिनों में, चेंज भी करना होता था तो मैं रमज़ान के दिनों में करती थी। तो बस जी इसी तरह से जब अचानक से रात को 10 बजे 10-11 बजे मौलवी हजरात आए और उन्होंने हमें चाँद का बता दिया, तो फिर तो बस ऐसी जो है ना हफड़ा तफड़ी पड़ी है, समझ ना आए कि अब करना क्या है। तो जल्दी जल्दी से जी अपना जो है ना वो घर थोड़ा नीट एंड क्लीन किया, फिर नमाज भी पढ़नी थी और साथ में तरावियाँ भी अदा करनी थी। और ये शुक्र है कि खाना जो है ना वो ऑलरेडी बना हुआ था, तो उस चीज़ की हमें टेंशन नहीं हुई और जल्दी से मैंने अपना जो घर का है ना वो थोड़ा सेटअप किया, जो मैंने सोचा हुआ था। डीआईवाई मैंने खुद भी किए हुए थे और कुछ बाज़ार से भी चीज़ें और घर की भी जो चीज़ें पकड़ के एक कॉर्नर मैंने सेट किया और साथ में जी अपना जो है ना घर को नीट एंड क्लीन किया। और थोड़ी सी लाइटिंग और थोड़ा सा इतना करने से इतनी अच्छी वाइब्स आ जाती हैं आपको कि बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि मेहमानों को खुश करने के लिए आपका दिल करता है कि घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो, तो इसी तरह ये करके मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है कि अपना आपने जहाँ पे रोज़ा रखना है और खोलना है वो जगह जो है ना आपको स्पेशल उस जो दिन चल रहे हैं वो आपको एहसास दिलाएं। तो आप भी इस तरह छोटी मोटी एफ़र्ट किया करें। इसी तरह से हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाते हैं, हम करते हैं तो फिर हमारे बच्चे भी, उनको ये चीज़ें कहना नहीं पड़ती बल्कि वो खुद ही से इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं। तो ये है ये महीना जो अल्लाह का इतना प्यारा महीना और मेहमान है हमारे पास। तो दुआ है कि अल्लाह ताला से कि हमारा ये महीना जो है ना हमसे राज़ी होके जाए और हमारी जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक दे। और ये है जी भागम भागी के बाद ये सहरी हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई और सहरी में जो है जी मैं जो है ना दही को ज़रूर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दही खाने से जो है प्यास वो बहुत कम लगती है। और ये आजकल वैसे मौसम तो अच्छा है लेकिन फिर भी दही जो है ना वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए मेरे। और ये जी हो गया अफ्तारी का टाइम और अफ्तारी में जो है दही भल्ले मस्ट हैं। और ये पकौड़ियाँ मैंने थोड़ी इसको डिप करके रखा हुआ था, साथ में हम थोड़े से डालेंगे इसमें चने और साथ में मैंने डाला एक आलू बॉईल करके और इसके साथ एक छोटा सा प्याज और एक रेड मूली जो होती है उसको बारीक बारीक काटी है, उससे ना कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। अच्छा जी, ये ग्रीन जो मिर्चें थी वो मैंने 2 से 3 ली और थोड़ा सा धनिया लेके फ्रेश, इसका कलर जो है ना वो लुक यमी सी देने के लिए मैंने इसको पीस लिया है। और दही भी जो है घर में बनाए, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। घर में बना के देखें। अच्छा, इसका भी मैंने तरीका आपको पहले बताया हुआ है, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कभी बताऊँगी। और इसमें जी ये बहुत कम चीज़ों के साथ दही भल्ले जो है ना आप बनाए, मैं कहती इतने मज़े के बनते हैं कि ज़बरदस्त। चाहें तो आप इसमें इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसे पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाली। ग्रीन चटनी के साथ आप ये वाले दही भल्ले बनाएं, मैं कहती हूँ बहुत ही यमी बनते हैं। और साथ में आप थोड़ा सा जो है ना इसमें चाट मसाला डाल लें, नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये जी हम बना रहे हैं अब फ्राई आइटम भी लाजमी हैं, क्योंकि अफ्तारी के टेबल पे
तो ये आलू और बैंगन के पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं मेरे घर में। तो मैं कहती हूँ इस तरीके से आप इन पकौड़ों को बना के देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लगते हैं और इतने चटपटे और खट्टे 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 ये बनते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। अच्छा जी, एक बैंगन लिया और एक आलू लिया, इनके हमने ऐसे थिक से स्लाइस बना लेने, बहुत पतले पतले स्लाइस नहीं आपने लेने। तो इस तरह से कटिंग करके तो आपने इस पे डालनी है जी हाफ़ जो है ना टीस्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें डालने हैं अपने रेड चिली, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, और 3 से 4 जो चम्मच है ना वो मैंने इसमें डाला है सिरका। अच्छी तरह से अब इसको ना मिक्स कर देना है। अच्छा, आपने 15 से 20 मिनट इसको टाइम देना है। ये जो सारे स्पाइसेस हैं इनके जो है ना टेस्ट है वो अच्छी तरह से अंदर तक डेवलप हो जाए, मैरिनेट मतलब एक किस तरह से हमने इनको आलू और बैंगन को कर देना है। और जी जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था पकौड़ा मिक्स का, वो लिया और इसमें पानी डाला और देखिए कितनी झटपट से जो हमारे पकौड़े रेडी हो जाएंगे। तो बस हमने वो उसको इतना थिक सा रनी सा, बहुत ज़्यादा रनी सा नहीं हमने बनाना, ताकि आलू और ये जो है ना इसका मटेरियल इसके ऊपर से उतर ना जाए। अच्छा जी, एक बहुत ज़बरदस्त टिप ये है कि पकौड़े बनाते हुए आपने डालने के बाद आपने 5 से 7 मिनट ना इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं, तो फिर आपके देखें कितना मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। और जी बच्चों को राज़ी करने के लिए जो है फ्राई आइटम थोड़े बहुत जो हैं बेशक थोड़े कर लें लेकिन ज़रूर शामिल करें, और इसके साथ साथ जो है हस्बैंड को राज़ी करने के लिए मेन मील जो है वो भी ज़रूर शामिल करें। और जी अपनी फैमिली का एनर्जी लेवल जो है वो सेटल रखने के लिए फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर रखें, ताकि किसी भी फॉर्म में। और ये जी खरबूजा आजकल इसका सीज़न बहुत ही मीठे आए हुए हैं, और ये कब्ज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इससे जो पानी का आपका है ना लेवल वो भी बड़ा सेटल्ड रहता है, पानी की कमी को ये पूरा करता है। और कब्ज़ वाले जो है ना ये भी आज़मा के देखें, ये खाएँ अफ्तारी से 2 से 3 घंटे के बाद, तो ये मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए जी, ये था मेरा व्लॉग, और नेक्स्ट मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।